आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की रिटेलिंग की एक्सपीरियंस है। अब आप नेटवर्किंग कर रहे हो एमवे की, तो क्या चेंज आप फील कर पा रहे हो? देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज मेरे को नज़र जो फ़ील कर रही हूँ मैं एमबीए नेटवर्किंग में, यो वो नंबर 1 है लीजा जी पोजीशन। मेरे केस में पोजीशन का मतलब प्रोफेशनल पोजीशन। जब मैं रिटेलिंग कर रही थी काफ़ी कंपनीज़ की काफ़ी टाइम से, तब वो पोजीशन कभी नहीं आया मेरे पास। लेकिन सेकेंडली है कि जब मैं सिर्फ रिटेलिंग कर रही थी, तब सिर्फ मैं अपने ही ड्रीम्स के बारे में सोच रही थी कि मेरे को यही ड्रीम पूरा करना है, ये ड्रीम पूरा करना है। लेकिन एमवे की नेटवर्किंग में जब से मैं आई हूँ, तब मेरे को अपने ड्रीम के साथ साथ लोगों के ड्रीम्स को भी फुलफिल करने की अंदर शक्ति पैदा हो रही है कि उनके ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं। और थर्डली, जो एमवे नेटवर्किंग है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि मेरे एटीट्यूड में भी चेंज आया है, पर्सनल एटीट्यूड, इनर ग्रोथ भी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि कहीं अब मैं स्टैंड कर रही हूँ, जो कि जब मैं सिर्फ रिटेलिंग कर रही थी तब ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक स्मॉल प्लेस में रहती हूँ, मैं कैसे करूँ इस बिजनेस को? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो कोई चीज मैटर नहीं करती कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। प्लेस कभी भी कभी मैटर नहीं करता। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हम बिजनेस को ओवरऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। और जैसे स्वप्ना दी ने अभी बताया कि सबसे बड़ा तो हथियार हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल के जरिए हम कहीं भी मोबाइल पे और चीज़ें भी तो हम देखते हैं। और अगर वो हम अपना टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने बिजनेस को वो टाइम दें और अच्छी चीज़ें उस पर देखें, सक्सेस लोगों को हम लिसन करें, तो मेरे को लगता है कि हम कहीं भी रह रहे हों तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते। वाओ, ग्रेट। मेरा क्वेश्चन है दूसरा, जो लोग पहले आए हैं इस बिजनेस में, उन लोगों ने तो कर लिया, बट अभी मार्केट सेचुरेट हो गया है, मैं कैसे करूं इस बिजनेस को? मार्केट सैचुरेट हो गया। देखो, फर्स्टली तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज सैचुरेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता देती हूँ। अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है, तो वो तो फिर ये सोचेगा कि मेरे से पहले बहुत बच्चे पैदा हो गए, वो तो पढ़ लिख भी गए और वो तो कॉलेज भी चले गए और सक्सेस भी हो गए, मेरा तो पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो जब हम किसी काम को शुरू करने का ठान लेते हैं, तो वो काम तभी हमारे लिए, हम आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ इस बिजनेस को? देखिए, पढ़ी लिखी कोई भी बिजनेस करने के लिए पढ़े लिखा होना तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आजकल जितने भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। और एमबीए का और एमबीए बिजनेस में तो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जिसके जरिए आप बिजनेस को कर सकते हैं। अगर एमबीए बिजनेस में देखा जाए, एक विलास गुल्ले जी हैं, जो कि पहले ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन आज वो डायमंड है एमबीए बिजनेस में। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना जरूरी है। ये तो जॉब्स के लिए जरूरी होता है कि जब हमने कोई जॉब लेनी है तो हमारी पीएचडी होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए। तो एमबीए बिजनेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वाह।